नागपुर के मेयो अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था न सिर्फ ध्वस्त हो चुकी है बल्कि भगवान भरोसे चल रही है। जिस तरह से आम जनता का सरकारी अस्पतालों से भरोसा खत्म होते जा रहा है, उसी की देन है कि अब सरकारी अस्पताल के समक्ष पैथोलॉजी सेंटर कुकुरमुत्ते की तरह फैल रहे हैं। सरकार में बैठे मंत्री भले ही बड़े बड़े दावे कर भोली भाली जनता को सपने दिखा रहे हो, मगर जमीनी हकीकत से हर कोई वाकिफ है। नमस्कार, आज बात करेंगे मेयो अस्पताल की। सरकार भले ही नागपुर के मेयो अस्पताल में नई नई मशीनें ला रही हो, मगर बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर इतनी सुविधाएं बढ़ाने के बाद भी मरीजों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल के बाहर का रुख क्यों करना पड़ रहा है। सरकारी अस्पताल की जब तामीर लिखी जाती है तो इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि यहाँ खास तौर से गरीब तबके के लोगों को मुफ्त में इलाज मिल सके, वो भी बेहतरीन। लेकिन मेयो अस्पताल मानो अब गरीबों का खून चूसने पर आमादा हो चुका हो। लगातार महान्यूज 7 अस्पताल में हो रही दलाली, दवाओं की कालाबाजारी और बाहरी पैथोलॉजी सेंटर की सच्चाई आपके समक्ष ला रहा है। बीते दिनों हमने मेयो अस्पताल के अंदर बाहरी पैथोलॉजी लैब के कर्मचारी किस तरह से डॉक्टरों से साठगांठ करके अस्पताल के अंदर दाखिल होते हैं, इसे उजागर किया था। जिसके बाद अब एक नया मामला सामने आया है, जिसका असर ये हुआ कि अब मेयो अस्पताल के डॉक्टर मरीजों को बाकायदा पैथोलॉजी सेंटर का नंबर लिखकर देते हैं कि यहाँ जाइए और जो भी पैसा लगता है वो देकर रिपोर्ट लाइए। अब सवाल ये कि जो ये आपके टीवी स्क्रीन पर महिला दिख रही है, इनका मरीज वार्ड में भर्ती है, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई डॉक्टर साहब को कि इन्हें टेस्ट करने के लिए बाहर का रास्ता बताया गया। सुनिए मेयो अस्पताल के मरीज के परिजन से। तो स्ट्रिप मंगाए हैं। और पेशेंट कौन से वार्ड में है? ऊपर के वार्ड में। काय है सर्जरी काय है, क्या हो रहा है पेशेंट को? तकलीफ है, यहाँ पे करके भर्ती है। तो ऑपरेशन है क्या? ऑपरेशन नहीं है। हाँ, उनको तो ट्रीटमेंट चालू करना है दवाई की। एडमिट कब करे? एडमिट 2-4 दिन हो गए एडमिट करे। तो पहले ऊपर था सीधे ऑपरेशन थिएटर से, ऊपर नहीं कि हड्डी का, वहाँ से फिर उनको इधर नीचे में लाए। पहले वो उसमें सर्जरी दवाखाना नहीं रहता कि जहाँ पे पेशेंट लोग को उसमें रखते हैं, आईसीयू में जहाँ डिलीवरी होता है, वहाँ से पहले वहाँ से फिर अच्छे हुए ऊपर शिफ्ट करे। अच्छा, वहाँ से ये थोड़ा वो दवाखाने में इलाज चालू है। तो ये ब्लड सैंपल रोज लेके जाते क्या आप? रोज निकालते हैं। रोज देते हैं क्या? इधर उधर देते हैं रोज। इसलिए अभी निकाले ताजा, तो यहाँ भेजे हुए। कितने दिन से एडमिट है पेशेंट? हो गया ना जी, 1 महीना होगा। 1 महीने से ब्लड सैंपल बाहर ही जा रहा है क्या रोज? वहाँ के वही करते हैं दवाखाने में सैंपल। फिर ये बाहर क्यों भेजा है? ये इसका मौत का है बोलते, इससे बाहर भेजा। क्या है ये तपासना जरूरी है बोले, इसलिए बाहर भेजा है। तो ये तपास अंदर नहीं होती क्या? नहीं होती। होती है ना अंदर तपास, कौन बोला नहीं होती? उन्होंने भेजे, डॉक्टर ने नंबर दिया है। क्या नाम है डॉक्टर का? इसमें नंबर दिया है उसने। किसका? उसने डॉक्टर ने नंबर दिया है। डॉक्टर ने नंबर दिया? वो लैब वाले का? क्या नाम है लैब का? वो लैब में वही तो नहीं मालूम। अच्छा, सिर्फ नंबर देके भेज दिया कि भाई जाओ फोन लगा लो और उनको दे दो सैंपल। तो ऐसा रोज करते क्या? नहीं, रोज नहीं, अभी कर। आज ही करे? तो रोज वो सैंपल लेने आता है क्या वहाँ? वो नहीं, वो आते होंगे, उनका वो करते हैं। अभी ये जरूरी है ना, इसलिए इधर नहीं। तो रोज सैंपल जो आप भेजते हो वो आप पहुँचा के देते हो कि आके लेके जाता है? नहीं, वो डॉक्टर खुद देता है सैंपल निकाल के। ये जरूरी है, इसलिए मैं इधर देती। अच्छा, और पैसे कहाँ देते हैं आप लैब के? पैसे नहीं देते। या फ्री में करके देगा क्या अभी? तुम पैसे लगेंगे तो 100 रुपए दे देना बोले। अच्छा, ऐसा बोले भैया, बाहर करा ले। यही नहीं, इन निजी पैथोलॉजी सेंटर चलाने वालों को मेयो के डॉक्टरों का आशीर्वाद है। पैथोलॉजी लैब से नौकरी छोड़ने के बाद एक कर्मचारी हमसे मिले और उन्होंने इन पैथोलॉजी और मेयो अस्पताल के डॉक्टरों का पूरा कच्चा चिट्ठा हमारे सामने रख दिया, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मोबाइल में मेयो अस्पतालों के डॉक्टरों की लंबी फहरिस्त है, जिसमें अस्पताल के डॉक्टर से कितने देर इन लैब वालों से बातचीत होती है, ये भी इसके वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। साथ ही अस्पताल के डॉक्टर निजी लैब वालों को किस तरह से फायदा पहुंचाकर गरीब मरीजों को लूटने का कार्य कर रहे हैं और जमकर इन बाहरी लैब वालों से मलाई खा रहे हैं, जिससे सीधे सीधे गरीब परिवार के मरीजों की जेब ढीली हो रही है। सरकार और प्रशासन को मुंह चिढ़ाता ये मंजर मेयो अस्पताल का है। मेयो अस्पताल की दुर्दशा ऐसी कि उसे बयां करने में शब्द कम पड़ जाए। जी हाँ, सही सुना आपने। समस्या यदि एक हो तो बात समझ में आती है,
लेकिन यहाँ तो समस्या पर समस्याएं हैं, अनेक समस्याएं जिसका निदान वक्त की जरूरत है। लेकिन मेयो अस्पताल के जिम्मेदार प्रशासनिक महकमे के अधिकारी मानो अपनी आंखों पर पट्टी बांधे इस गंभीर मसलों को अनसुनी करने पर आमादा हो चुके हो। दीवारों में थूक के निशान बयां कर रहे हैं मेयो अस्पताल की एक एक उदासीनता की वो दास्तां, जिसे देखने के बाद आपको भी शर्म आ जाए कि यही है एशिया के बड़े अस्पतालों में शुमार मेयो अस्पताल, जहां इन दिनों इलाज से लेकर साफ सफाई सब राम भरोसे है। स्वच्छ भारत अभियान को मुंह चिढ़ाती ये तस्वीर मेयो अस्पताल के अंदर वार्ड की है, जहां कचरे के डिगार पे डिगार लगे हैं। ना यहाँ मरीजों के परिजनों की बैठने की व्यवस्था है, ना मरीजों को बेहतरीन इलाज की। बहरहाल देखना ये होगा कि इस खबर के प्रसारण के बाद नींद में सोया मेयो प्रशासन कब जागेगा और मेयो अस्पताल की बदहाली की गाड़ी राहत की पटरी पर कब लौटेगी। नमस्कार। ड्रीम होम्स इंफ्रा आपके लिए लेकर आए हैं पहली बार वाना डोंगरी से केवल 5 मिनट की दूरी पर कम लागत वाला लेआउट। उज्जवल भविष्य के लिए आज ही बुक करें, सस्ते रेट पर प्लॉट्स बुक करें। NATP सैंक्शन लेआउट 899 रुपए पर स्क्वायर फीट, मौजा खैरी पन्ना से वाना डोंगरी डेंटल कॉलेज 1.5 किलोमीटर के पास उपलब्ध है। इस प्लॉट्स में YCC कॉलेज 3 किलोमीटर, शालिनीताई मेघे मल्टीपल हॉस्पिटल 3 किलोमीटर, डी मार्ट 4 किलोमीटर के अंतराल पर है। आउट रिंग रोड से आधा किलोमीटर पर हमारे प्लॉट्स बेचने के लिए उपलब्ध है। 20% डाउन पेमेंट, 80% बैंक फाइनेंस 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट में उपलब्ध है। मौजा वाना डोंगरी डेंटल कॉलेज 1.5 किलोमीटर के पास स्थित है। YCC कॉलेज से 700 मीटर के अंदर यह प्लॉट्स उपलब्ध है। शालिनीताई मेघे मल्टीपल हॉस्पिटल 700 मीटर की दूरी पर स्थित है। डी मार्ट 1.5 किलोमीटर नजदीक है। आउट रिंग रोड 1 किलोमीटर की दूरी पर है। 30% डाउन पेमेंट के साथ 70% बैंक फाइनेंस भी उपलब्ध। रेरा अप्रूवल, सभी लेआउट सैंक्शन। तो जल्दी करें, ये मौका हाथ से छूट न जाए। अपने मकान को घर बनाएं। कोई भी प्लॉट्स बुक करने पर ई-व्हीकल बाइक फ्री। हमें संपर्क करें 7387317940 और 7972186762 और 7249598807। हमारा पता साठवने लेआउट, संगम रोड, वाना डोंगरी, नागपुर।